जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस क्लासेज में अपने पशु परिचर का कोर्स चल रहा है और पशु परिचर के कोर्स में हमने 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। शिलालेख पढ़ लिए, सिक्के पढ़ लिए, राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं हम। और अब हम पढ़ रहे हैं दुर्ग। अब इन दुर्गों में दुर्गों की एक क्लास हो चुकी है। अब आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ पर स्थित है? कुचामन का किला नागौर में स्थित है। कुचामन का किला, और कुचामन का किला स्थित है नागौर में। और इस किले को जागीरी किलों का सरमोर भी कहा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाए कि जागीरी किलों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता है, तो वो है कुचामन का किला। जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। और इस कुचामन के किले का निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से करवाया था। जो जालिम सिंह थे, मेड़तिया शासक जालिम सिंह, उन्होंने ऋषि के वनखंडी ऋषि के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया था। इस किले में अनेक बुर्जें बनी हुई है और यह भव्य है। और इसमें विशाल टाके, अन्न भंडार, पानी के विशाल टाके हैं। इसमें अन्न भंडार है और सिलाई खाना मतलब शस्त्रागार भी है इसमें, और रनिवास रानियों के रहने के लिए, और भव्य महल है एक तरीके से ये। और इसमें देव मंदिर भी दर्शनीय है। फिर नेक्स्ट है सिवाना का किला। सिवाना का किला, सिवाना का किला कहाँ पर स्थित है? तो सिवाना का किला बाड़मेर जिले में स्थित है। और इस सिवाना के किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया था। राव मालदेव ने इस दुर्ग का जो परकोटा है वो किसने करवाया? परकोटा है जिसका निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव ने दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। अपने दुर्भेद स्वरूप के कारण यह संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहलाता है। तो ये जो सिवाना का किला है ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहलाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, तो सिवाना का किला बाड़मेर मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। नेक्स्ट है नागौर का किला। इसको दुर्ग भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नागौर का किला नागौर दुर्ग में स्थित है और इसको नागदुर्ग भी कहते हैं। चौहान राजा सोमेश्वर, चौहान राजा थे सोमेश्वर, उनके सामंत थे कैमास। कैमास ने विक्रम संवत 1211 में नागौर के इस किले की नींव रखी। मतलब 1211 में इस किले का निर्माण करवाना चालू करवाया तथा बख्सिन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। सिंध तथा दिल्ली मार्ग पर स्थित है। सिंध तथा दिल्ली मार्ग पर स्थित होने के कारण नागौर का किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर नेक्स्ट है बाला किला। बाला किला, और बाला किला कहाँ पर स्थित है? तो बाला किला अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाला किला? अलवर जिले में स्थित है बाला किला। इसका 1106 में आमेर नरेश कोकिल देव ने इसका निर्माण करवाया था। 1206 में आमेर के जो राजा थे कोकिल देव, उन्होंने बाला किला अलवर का निर्माण करवाया। और इसने जो कोकिल देव ने है, इन्होंने निर्माण करवाकर वहां पर एक शहर भी बसाया और उस शहर का नाम अलपुर रखा। क्या रखा? अलपुर। बाद में ये धीरे धीरे अलवर हो गया। फिर नेक्स्ट है कांकड़वाड़ी का किला। कांकवाड़ी का किला, और ये कांकवाड़ी किला कहाँ पर स्थित है? यह भी अलवर जिले में स्थित है, कांकड़वाड़ी दुर्ग। इसका निर्माण भी आमेर के शासक, कछवा शासक थे महाराजा सवाई जय सिंह, इनके द्वारा
करवाया गया कांकनवाड़ी का किला या कांकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण, तथा महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा जीर्णोद्धार करवाया। इस दुर्ग में गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों के ही विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें पर्वत भी है और चारों तरफ वन भी है, इसलिए इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। अब नेक्स्ट है चौमू का किला। चौमू का किला, इसको चौहमुहागढ़, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे? चौमू के किले को चौहमुहागढ़, रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़। और ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये चौमू का किला जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। करण सिंह ने विक्रम संवत 1652 से 54 मतलब 1595 से 97 के लगभग चौमुहा की नींव रखी, मतलब चौमुहागढ़ का निर्माण चालू करवाया। शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट इन महलों में ढूंढाड़ी जो शैली है, जयपुर के आसपास कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी शैली के प्रतिनिधि सजीव और कलात्मक भित्ति चित्र भी इसमें बने हुए हैं। नेक्स्ट है माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला, और माधोराजपुरा का किला कहाँ पर स्थित है? तो माधोराजपुरा का किला फागी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फागी जयपुर में माधोराजपुरा का किला स्थित है। जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वारा इसका निर्माण, सवाई माधो सिंह प्रथम ने मराठों के विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपरांत इस दुर्ग का क्या करवाया? उन्होंने निर्माण करवाया और माधोराजपुरा कस्बा भी बसाया। और ये माधोराजपुरा का जो किला है, इस किले के चारों तरफ नहर के अलावा परकोटा भी बना हुआ है। नेक्स्ट है बूंदी का किला। बूंदी का किला, और बूंदी का किला कहाँ स्थित है? तारागढ़ बूंदी में। बूंदी का किला तारागढ़ बूंदी में स्थित है। राव बरसिंह ने इस बूंदी के किले का निर्माण करवाया। एक तारागढ़ तो अजमेर में है, और ये बूंदी का जो किला है इसका नाम भी तारागढ़ है, और इसका निर्माण राव बरसिंह ने करवाया था। मालवा और गुजरात की ओर से संभावी आक्रमणों से सुरक्षा हेतु, मालवा और गुजरात से जो संभावित आक्रमण होते थे उनसे सुरक्षा के लिए इस विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कर्नल टाड ने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया। किसने बताया? कर्नल जेम्स टाड ने बूंदी के राजमहल को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। फिर नेक्स्ट है शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ पर स्थित है? शेरगढ़ बारा जिले में स्थित है। इस दुर्ग को कोसवर्धनगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसवर्धनगढ़ भी कहते हैं। शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान के समय इस दुर्ग पर अधिकार कर इसे शेरगढ़ नाम दिया, और यह परवन नदी के किनारे स्थित है। और इस दुर्ग का जालिम सिंह द्वारा जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। झाला जालिम सिंह है ना, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। नेक्स्ट है शाहाबाद का दुर्ग। शाहाबादगढ़ या शाहाबाद का दुर्ग, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी बारां जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 9वीं शताब्दी के लगभग परमार शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। संभवतः शेरशाह सूरी अथवा औरंगजेब के द्वारा इसका नाम बदलकर शाहाबाद कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है दौसा का किला। दौसा का किला, और दौसा का किला कहाँ पर स्थित है? दौसा जिले में स्थित है। और दौसा का किला दौसा की देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, और इस किले को बड़गुजरों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बड़गुजरों ने इसको बनवाया था। अनियमित आकार का यह दुर्ग प्राचीन जीर्ण प्राचीरों से ढका हुआ है, तथा यह सूप मतलब छाजले की आकृति का किला है। नेक्स्ट है त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़
त्रिभुवनगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो यह करौली जिले में स्थित है और इसे तवनगढ़ भी कहते हैं। तवनगढ़ भी इसको कहते हैं, इस किले को त्रिभुवनगढ़। और त्रिभुवनगढ़ करौली जिले में है। और इस दुर्ग का निर्माण बयाना के राजवंशीय तहनपाल मतलब तवनपाल तथा या यूं कह दो त्रिभुवनपाल के द्वारा इस त्रिभुवनगढ़ का निर्माण करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है खंडार का किला। खंडार का किला कहाँ पर स्थित है? खंडार का किला सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है खंडार का किला? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। संभवतः इसका निर्माण रणथंभौर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? खंडार के किले का निर्माण रणथंभौर के चौहान शासकों के द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया गया। इस किले में गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों के गुण विद्यमान है। अब नेक्स्ट है राजौरगढ़। राजौरगढ़ दुर्ग। और राजौरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो राजौरगढ़ दुर्ग अलवर जिले में स्थित है। जय सिंह ने इस दुर्ग के चारों ओर परकोटे शहरपना का निर्माण करवाया। मतलब चारों तरफ जय सिंह ने इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ जी, उनकी भव्य प्रतिमा भी इस दुर्ग में स्थित है, अलवर के राजौरगढ़ दुर्ग में। फिर नेक्स्ट है भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। इसे भूतहा किला भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसको भूतों ने उजाड़ दिया था। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह के भाई माधो सिंह ने 1631 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग के मुख्य द्वार के पास गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशवराय मंदिर, सोमेश्वर मंदिर आदि है तथा नाचन हवेली एवं जोहरी बाजार भी है तथा यहाँ प्राचीन बालाजी का मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग में घुसने से पहले, घुसते ही गेट पे स्थित है। फिर नेक्स्ट है बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो बसंतगढ़ दुर्ग है सिरोही जिले में। कहाँ पर स्थित है बसंतगढ़ दुर्ग? सिरोही जिले में। और बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण गुजरात के मुस्लिम शासकों से आक्रमण को रोकने के लिए, गुजरात के जो मुस्लिम शासक थे उनके आक्रमणों को रोकने के लिए इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सिरोही जिले में करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट है चूरू का किला। चूरू का किला। और चूरू का किला कौन से जिले में स्थित है? तो चूरू का किला चूरू जिले में स्थित है। इस किले को 1739 ईस्वी में इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठाकुर शिव सिंह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में दुर्ग में गोला बारूद खत्म हो जाने पर दुर्ग मतलब बारूद की जगह लोहे की और शीशे की जगह चांदी का इस्तेमाल किया गया था और चांदी के गोले दागे गए थे। इस कारण भी चूरू का दुर्ग प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है कोटा का किला। कोटा का किला कोटा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। माधो सिंह रतन सिंह हडा के दूसरे पुत्र ने कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया तथा कोटा को राज्य की स्वतंत्र राजधानी बनाया। फिर नेक्स्ट है सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग ये कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है और इसे मुकुटमणि भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। 1881 ईस्वी में सज्जन सिंह ने वाणी विलास पैलेस, सज्जन पैलेस तथा गुलाब बाड़ी का निर्माण भी करवाया था। फिर नेक्स्ट है गुमट का दुर्ग। गुमट का दुर्ग कहां पर स्थित है? तो गुमट का दुर्ग बाड़ी धौलपुर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? बाड़ी धौलपुर जिले में स्थित है। 1444 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग में हुमायूं कालीन मस्जिद है, मतलब हुमायूं के समय में बनाई गई मस्जिद है। इसमें अकबर द्वारा निर्मित मस्जिद सबसे पुरानी है। इसी के साथ किले का टॉपिक हमारे पूरा हुआ। नेक्स्ट उसमें महल ले लेंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध महलों की क्लास कर लेंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।